आदिल, बताइएगा कि तहरीरी फैसला आ चुका है और जो 29 अगस्त से आगे जितना भी जेल ट्रायल हुआ था उसे कलअदम करार दे दिया गया है। कितना फ़ायदेमंद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए साबित होगा? लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जो जज की तैनाती थी उसको भी दुरुस्त करार दिया गया है। देखिए, तहरीक इंसाफ तो सिर्फ इसको पॉलिटिकल फ़ायदा लेने की कोशिश कर रही थी कि वो जेल में जो ट्रायल है, अदालत ने केस का तो फैसला नहीं किया। केस का फैसला तो उसी तरह होगा जब उसकी जो विटनेसेस होंगी उसमें जो भी फैसला आएगा। इस वक्त तो सिर्फ जो फैसला अदालत ने दिया है वो टेक्निकल बुनियाद पे दिया है कि जो काबीना ने 15 नवंबर को जो नोटिफिकेशन जारी किया था उससे पहले की जो प्रोसीजर है वो सारा जो गैर कानूनी करार दिया है। तो अब अगर गवर्नमेंट जो है इसको प्रोसीजर को अडॉप्ट कर लेती है और जज अदालत ने अपने फैसले में ये भी लिखा कि गैर मामूली हालात, वो गैर मामूली हालात जो चेयरमैन पीटीआई के लिए है वो सिक्योरिटी थ्रेट है जिसका वो खुद से जो है इससे पहले जो है वो लेते रहे हैं कि उनको बहुत सारी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और इस तरह के बहुत सारे इदारों की तरफ से भी इस चीज़ पर तंबीह की गई है कि उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। तो ये अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या तो इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करेगी, इस फैसला है। दूसरा जो है ट्रायल कोर्ट के जज जिसकी तैनाती को दुरुस्त करार दिया है हाई कोर्ट ने, अब ट्रायल कोर्ट भी इसके ऊपर अपना एक जो है वो दे सकती है कि वो इसको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, गवाहों को सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं, जज को सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं, तो इसकी प्रोसीडिंग जो है वो जेल में की जाए। लेकिन उस जेल में जो अदालत ने एक बात कही है कि जेल में जो ट्रायल है वो ऐसे होना चाहिए जैसे ओपन ट्रायल है। तो ये बहुत सारी जो टेक्निकल चीजें हैं उसको अगर दूर कर दिया था, जो मामला जहां से रुका था वो उसी तरह से आगे चलेगा। ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो तहरीरी फैसला आएगा तो जो गैर मामूली हालात थे शायद उन्हें एलैबोरेट किया जाए। क्या ऐसा है कि गैर मामूली हालात जो थे उन्हें तहरीरी फैसले में बताया गया? क्या क्या हो सकते हैं सिक्योरिटी के अलावा? तो जो गैर मामूली हालात है वो तो ग्राउंड जो है वो की जो सिचुएशन है वही होती है। अदालत ने उसका तयन नहीं किया, लेकिन अदालत ने एक रास्ता जरूर उसमें अपने फैसले में दिखाया कि अब गैर मामूली हालात की डेफिनेशन तो यकीनी तौर पर हुकूमत ने मुख्तलिफ एजेंसीज की रिपोर्ट की बुनियाद पर करनी है कि वो क्यों चाहती है कि ये इनकी मूवमेंट को महदूद किया जाए और इनको चूंकि जो अडयाला जेल है और जो इस्लामाबाद जो ट्रायल कोर्ट का जो डिस्टेंस है उस दौरान उनके साथ कोई मिसहैप हो सकता है जिसकी मुख्तलिफ मौके पर इतलात आती रही हैं माजी में। तो इसको बुनियाद बनाकर अब जो है वो हो सकता है कि जो एक जो प्रोसीजर लैप्स हुआ था जिसकी वजह से अदालत ने ये टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर फैसला दिया, तो अब हुकूमत उसको तमाम प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करते हुए इसको कोई जो है वो जेल में ट्रायल दोबारा करे, लेकिन उसकी जो रिक्वायरमेंट है जो अदालत ने एसओपीज बताए हैं जेल ट्रायल के, तो उसको भी अडॉप्ट किया जाए और मुकम्मल जो है इसकी समाज जो है वो इसी तरह हो। अच्छा आदिल, ये भी बताएगा, वाजे कर दीजिए हमारे नाजरीन को, यानी अब तक जो जेल ट्रायल हो चुका है वो नल एंड वॉइड है, यानी अब दोबारा से जीरो से प्रोसीजर स्टार्ट होगा? जी, वो देखिए इस मौके पे बहुत सारे जो डेट्स में जो नोटिफिकेशन जारी किए गए थे अदालत ने अपने उसमें जो है उनको कालादम करार दिया है। एक 27 जो उनको जो जज की तैनाती का नोटिफिकेशन था वो अदालत ने जो है वो उसको एक्सेप्ट किया है। इसके अलावा 29 अगस्त को, 12 सितंबर को, 25 सितंबर को, 3 अक्टूबर को और 13 अक्टूबर के नोटिफिकेशंस जो हैं वो सारे गैर कानूनी करार दे दिए हैं। तो बेसिकली और जो 15 नवंबर का काबीना का फैसला था, क्योंकि गवर्नमेंट का मतलब है काबीना ने जब इसकी अप्रूवल दे दी तो उसके बाद से जितना प्रोसीजर है वो गैर कानूनी करार दिया गया। अब जो 15 नवंबर का नोटिफिकेशन है एक किस्म से वो तस्लीम कर लिया गया है। अब इसके बाद जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक जो है वो बाकी समात जो है वो होगी इसमें। ठीक है। और आदिल, अब सवाल ये भी है कि हुकूमत इसको चैलेंज करती है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट का रुजू किया जाता है या नहीं, और अगर किया जाता है तो क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा? देखिए, गवर्नमेंट ने अपनी जो भी ग्राउंड पे सूरत हाल है, अगर वो उसका ख्याल है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, तो वो बहुत सारे ऐसी उनके पास एविडेंस मौजूद होंगे, बहुत सारी एजेंसीज की ऐसी रिपोर्ट्स मौजूद होंगी जिसकी बुनियाद पर हुकूमत जो है वो प्ली ले सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से ये एक तो ये इस वक्त इलेक्शन मोड में है पूरा मुल्क जो है सियासी,
तो तहरीक इंसाफ की भी कोशिश है कि वो उनकी मूवमेंट को एक पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश करे, लेकिन इस दौरान अगर कोई गो के फ्री एंड फेयर ट्रायल हर मुल्जिम का हक है, वो अभी उन पे जुर्म साबित नहीं हुआ, लेकिन जो इस वक्त हुकूमत का कोशिश होगी और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा वो जेल जो जज हैं जो ट्रायल कोर्ट के, वो इसके ऊपर क्या जो है वो डिसीजन लेते हैं, क्या वो इसको डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि देखें इसमें सिर्फ इमरान खान की सिक्योरिटी का मसला नहीं है, सिर्फ इसमें और आर्टिकल 10 ये वैसे ये हक देता है कि ओपन ट्रायल होना चाहिए। अब देखना यह है कि हुकूमत प्ली को सुप्रीम कोर्ट लेके जाती है या नहीं। आदिल, बहुत शुक्रिया, डायरेक्टर नॉर्थ हमारे साथ मौजूद थे और हमें इस केस की तफसीलात के हवाले से बता रहे थे। अब आगे क्या होता है, क्या प्रोसीजर हुकूमत की जानिब से अपनाया जाता है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन खैर इब्तिदाई तौर पर आज के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने मामलात को कंक्लूड कर दिया।